अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जिसके अंदर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है और फिर जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो हम वहाँ पर अटक जाते हैं। तो यही हमारी एक लैकनेस होती है इंग्लिश स्पीकिंग में कि हमें तमाम ही सिनेरियो में समझ में आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये सेंटेंसेस हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे छींक आ रही है, मुझे हंसी आ रही है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक ही पैटर्न पे अगर हम टेंस के हिसाब से देखें तो एक ही पैटर्न में एंड हो रहे हैं, यानी रहा है, रही है, तो हम बोलेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेसिकली हम कहीं पर स्टेट बता रहे हैं, कहीं अपनी बीमारी बता रहे हैं, यहाँ पर कहीं हमारा दिल कर रहा है कुछ करने का। तो ये क्या है, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की जो है कैटेगरीज में फॉल करते हैं। यानी ये चार मैंने जो सेंटेंस लिखे हैं ये चार ही कैटेगरीज में फॉल करते हैं। और इसको किस तरह से बनाएंगे, चलें विदाउट इन डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ पर मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, ये फिजिकल हमारी स्टेट को बता रहा है, यानी जिस्मानी कैफियत को बता रहा है कि हमारी जो जिस्मानी कैफियत है वो क्या है। यानी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर जैसा फील हो रहा है, या तो मुझे भूख लग रही है, या प्यास लग रही है, या थकन लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें दो स्ट्रक्चर यहाँ पे काम आ सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो क्योंकि हम फिजिकल स्टेट बता रहे हैं, तो जब हम स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, आई एम, यानी आई एम इज एम आर का यूज़ करते हैं ना, इज एम आर के बाद एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आई के साथ एम लगाएंगे और एम के बाद हम एडजेक्टिव लगा देंगे कि वो जो उस जिस्मानी कैफियत को बताएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मैं इस पोजीशन में हूँ, मैं इस चीज़ में हूँ। ठीक है, या तो हम यहाँ पर इसको जो क्योंकि हम ये जो जिस्मानी कैफियत है वो महसूस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग और फिर जो एडजेक्टिव है वो सही है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बोलना चाहें कि मुझे भूख लग रही है, तो मैं यहाँ पे दोनों ही वे में बोल सकती हूँ, बोलूँगी आई एम हंग्री या बोलूँगी आई एम फीलिंग हंग्री। ठीक है, तो आई एम हंग्री जो है इस स्टेट को ही तो बता रहा है कि यानी कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे भूख लग रही है, एक ही बात है, या मैं भूखा हूँ, सही है, एक ही बात है ना। तो आप सिंपल आई एम हंग्री बोलते हैं। लेकिन अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि भाई यहाँ पे कंटिन्यूस वाला सेंस नहीं आ रहा, तो फिर आप बोलते हैं आई एम फीलिंग हंग्री, यानी मुझे भूख महसूस हो रही है। इसी तरह से ये जो सेंटेंस है मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आप इसको भी दोनों ही वे से बोल सकते हैं कि आई एम डिजी, या बोलते हैं आई एम फीलिंग डिजी। ठीक है, डिजी चक्कर आने को बोलते हैं ना, तो डिजी क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी चक्कर आने की हालत। आई एम डिजी या आई एम फीलिंग डिजी, सही है। इसी तरह से आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मुझे नींद आ रही है तो आई एम स्लीपी या आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे प्यास लग रही है, आई एम थर्स्टी या आई एम फीलिंग थर्स्टी। मुझे कमज़ोरी लग रही है, आई एम वीक या आई एम फीलिंग वीक। मुझे सर्दी लग रही है, आई एम कोल्ड या आई एम फीलिंग कोल्ड। तो अब एक सेंटेंस जो है आपके लिए है कि मुझे थकन लग रही है, मुझे थकन महसूस हो रही है। इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम सेकंड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, बॉडी के एक्शंस होते हैं, यानी जिस्मानी रद्द-ए-अमल। जैसे छींक का आना, ठीक है, या जमाई का आना, या खांसी का आना, रोना या हंसना। तो ये क्या है, ये जिस्मानी रद्द-ए-अमल है, यानी बॉडी एक्शंस हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक्शंस है तो हम इसको क्या करेंगे, आई एम के बाद अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। यानी ये जो छींकना है, जमाई लेना है, खांसना है, रोना है, इनके लिए एक प्रॉपर वर्ब आता है, तो इसी की हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। सिंपल होगा, सही है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे छींक आ रही है तो मैं बोलूँगी आई एम स्नीजिंग, क्योंकि स्नीज होता है छींकना, आईएनजी फॉर्म लगा दी स्नीजिंग, आई एम स्नीजिंग। मुझे जवाई आ रही है तो मैं बोलूँगी आई एम यॉनिंग, क्योंकि यॉन क्या है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है जमाई आना। मुझे खांसी आ रही है, आई एम कॉफिंग, यानी ये एक्शन है ना। पिछला वाला क्या था, वो वहाँ पे क्या था, हमारी बॉडी स्टेट थी, जबकि यहाँ पर क्या है, ये एक एक्शन हो रहा है। जैसे मुझे खांसी आ रही है, आई एम कॉफिंग, तो काफ ये जो है इसको हम बोलते हैं खांसी आना, इसमें आईएनजी लगा दी, कॉफिंग। मुझे कपकपी हो रही है, आई एम शिवरिंग। अब एक सेंटेंस आपके लिए, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, इस सेंटेंस को बनाकर आपने सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो पसीना आना स्वेट होता है, स्वेटिंग, यानी आईएनजी फॉर्म लगा दें। अच्छा,
नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो क्या है, जब हमारी कोई डिज़ायर हो, यानी हम कोई काम करने का हमारा दिल चाह रहा है, सही है, यानी दिल कर रहा है ऐसा कि हो जाए। अब वो अच्छे सेंस में भी हो सकता है, अब वो बुरे सेंस में भी हो सकता है। जैसे मुझे हंसी आ रही है तो एक अच्छा सेंस है, लेकिन अगर मुझे रोना आ रहा है तो वो क्या है, एक बुरा सेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, क्योंकि हमारा दिल कर रहा है, वो दिल करना बुरा अच्छा दोनों हो सकता है, तो यहाँ पर हम अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो फील लाइक का यूज़ होगा, यानी ये फ्रेज़ हम यूज़ करेंगे आई फील लाइक, और उसके बाद जो है हमारी आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की। जैसे मुझे रोना आ रहा है तो मैं बोलूँगी आई फील लाइक, मुझे आ रहा है यानी मेरा दिल कर रहा है क्या करने का, रोने का। तो रोना हम क्राई बोलते हैं, क्राई में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, बोलेंगे आई फील लाइक क्राइंग। मुझे हंसी आ रही है यानी मेरा हंसने का दिल कर रहा है, तो मैं बोलूँगी आई फील लाइक लाफिंग। मुझे नींद आ रही है यानी मेरा नींद सोने का दिल कर रहा है, तो मैं बोलूँगी आई फील लाइक स्लीपिंग। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, मुझे बात करने का दिल नहीं कर रहा है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सिंपल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉलो कर रहा है, तो हम डू नॉट लगा देंगे आई के बाद, सही है। और आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को चेंज भी कर सकते हैं, यानी ही शी इट वगैरह भी लगा सकते हैं कि उसे रोना रहा है तो ही के बस अब क्या करेंगे, फील्ड में एस लगा देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रोल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स लगाएगा, ठीक है। अगर पास्ट में होगा कि मुझे रोना आ रहा था तो हम यहाँ पे फील की फॉर्म चेंज कर देंगे, आप सेकंड फॉर्म लगा देंगे, बनेंगे आई फेल्ट लाइक क्राइंग, मुझे रोना आ रहा था, सही है। तो इस तरह से हम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो क्या है कि जब हम दर्द महसूस कर रहे हैं, जैसे मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द महसूस करने वाला जो सेंस होता है ना, यानी कि ये इसका मतलब होता है कि मुझे इस तरह की फीलिंग, यानी कि मैं इस तरह की सिचुएशन में हूँ, सही है। तो यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर वो क्या है, आई हैव के बाद और फिर उसके बाद आ लगाएं, आई हैव अ, और देन नाउन लगाते हैं, यानी कि वो जैसे सर दर्द, दांत दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, और जहाँ भी दर्द हो रहा हो, तो यहाँ पर हम आई हैव के बाद लाएंगे। या तो आप बोल सकते हैं आई एम इन और फिर उसके बाद जो पेन है उसको लगाएं, सही है, आई एम इन और पेन। जैसे कि मुझे सर दर्द हो रहा है तो मैं बोलूँगी आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, ठीक है। मेरे दांत में दर्द हो रहा है तो मैं बोलूँगी आई हैव अ टूथएक, दांत के दर्द को बोलते हैं टूथएक, आई हैव अ टूथएक। मुझे पेट में दर्द हो रहा है, आई हैव अ स्टमक एक, स्टमक एक बोलते हैं। मुझे कमर दर्द है तो आई हैव बैक पेन, आई हैव बैक पेन, ठीक है। या आप बोल सकते हैं अगर आई एम इन का यूज़ करें, जैसे मुझे बहुत दर्द हो रहा है तो आप बोलें आई एम इन सेवियर पेन। अब जैसे अगर हम बोलना चाहें कि मेरे हाथ में दर्द है तो मैं बोलूँगी आई हैव पेन इन माई हैंड, आई हैव पेन इन माई हैंड। एक सेंटेंस आपके लिए, मेरे पाँव में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा इस वीडियो ने किया होगा। सो इस वीडियो के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।